नमस्कार दोस्तों, अजा जया एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा रहा करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतक का वस्त्र धारण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगे, लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से अजा से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नामक एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप का नष्ट हो जाएगा। यह इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया और अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग की ओर प्रस्थान को चला गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही होता और यह अजा एकादशी जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि का जागरण करता है, उसने समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सारे पाप नष्ट होकर के अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, हम अपने चैनल के द्वारा आप लोगों तक पूजा पाठ, कथा, कहानी और उपायों से रिलेटेड हर एक वीडियो डालते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी कई ऐसे उपाय जानने को मिले जिससे उनका जीवन सार्थक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम।